प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 एवं BPSC TRE 3 स्पेशल CTET DLED एग्ज़ाम से संबंधित कुछ PYQ जो आपको 1 अक्टूबर 2013 BE-TET बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत लिया गया था। इन प्रश्नों को जिनमें सामाजिक विज्ञान आते हैं उन्हें प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 19 के रखा गया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? A 15 फरवरी 2000, B 15 मार्च 1950, C 6 अगस्त 1952, D 1 अप्रैल 1951। आपको A, B, C और D से सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC यह आपको एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। तो हमारा सही उत्तर आपका है ऑप्शन C 6 अगस्त 1952। ठीक है, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, नेपाल की सीमा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से मिलती है? A अरुणाचल प्रदेश, B मणिपुर, C सिक्किम, D पंजाब। A, B, C और D से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो भारत का जो राज्य नेपाल की सीमा से है वह है आपको C सिक्किम। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? A बीरबल, B अल बरूनी, C अबुल फजल, D फिरदौसी। A, B, C, D से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यह जो पुस्तक है आपको किताब उल हिंद, इसके रचयिता है आपको अल बरूनी यानी B। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कृषि के क्षेत्र में 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C गुजरात और D उड़ीसा। A, B, C, D से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 3 कठिया व्यवस्था आपको बिहार राज्य से संबंधित था।
ऑप्शन ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित सिद्ध होगा। यह कथन किसका है? ए लाला लाजपत राय, बी वीर सावरकर, सी भगत सिंह और डी चंद्रशेखर आजाद। ए बी सी डी के सही विकल्पों से ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा, ये आपको लाला लाजपत राय जी का है। ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ए 1990, बी 1991, सी 1993, डी 1995। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन आपको सी है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा के अध्यक्ष। ए, बी, सी और डी के विकल्प से सही विकल्प चयन करना है। तो संसद की बैठक बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को भंग करने का ये सारा अधिकार आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का होता है। ये ऑप्शन आपको सी है। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन आपका ए है। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ए नागपुर, बी लाहौर 1929, सी कोलकाता 1928, डी लखनऊ 1936। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो लाहौर अधिवेशन जो आपको 1929 में लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ए 1928,
बी 1929, सी 1936, डी 1939। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। 1936, ऑप्शन सी ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, जेलियांगरोंग नामक आदिवासी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ए जादूनंग, बी तिलका मांझी, सी बिरसा मुंडा, डी जतरा भगत। ABCD से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो जेलियांगरोंग ये जो आंदोलन किया गया था यह जादोनांग, यह आपको जादोनांग नामक आदिवासी नेता ने शुरू किया। ये आपको ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न ये रहा, मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए औरंगजेब, बी बहादुर शाह जफर, 2 सी अली वर्दी खां, डी इब्राहिम लोदी। ABCD से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो अंतिम मुगल सम्राट मुगल साम्राज्य में बहादुर शाह जफर 2 थे। बहादुर शाह जफर 2, ऑप्शन बी की ओर। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1930, सी 26 जनवरी 1950, डी 1 अप्रैल 1952। ABCD से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो हम सब जानते हैं कि भारत को गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1916, बी 1917, सी 1919 और डी 1920। ABCD से चयन करना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1916 में की गई थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन ए आपका सही। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी सतलज और डी साबरमती। ABCD से सही विकल्प। तो हम सब जानते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो आपको है यह सतलज नदी पर स्थित है। सतलज, ऑप्शन सी ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। ABC और डी से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो भरतपुर पक्षी विहार भारत के राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 9। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। तो भारत को डाक क्षेत्र, भारत को डाक क्षेत्र यानी भारतीय डाक सेवा, ये भारतीय डाक सेवा
जो भारत सरकार द्वारा संचालित डाक सेवा है, इसे आमतौर पर भारतीय डाक के नाम से जाना जाता है, इंडियन पोस्ट। ये भारत में टोटल आपको 1,54,886 डाकघर है, जिसको आपको 22 पोस्टल सर्किल में बांटा गया है। और इन 22 पोस्टल सर्किलों को कुल 6 डाक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर आपको बी की ओर जाता है, जो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, यह रहा सही उत्तर। निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए SY कुरैशी, बी CS संपत, सी नवीन चावला, डी KJ राव। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD से आप समझे कि यह 2013 के प्रश्न के है, वह उस समय के भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। ये PYQ है, तो आपको CS संपत, ऑप्शन बी सही है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? ए बाल विधि, बी बाल उद्यान शिक्षण पद्धति, सी प्रोजेक्ट पद्धति और डी मॉन्टेसरी पद्धति। तो ABCD से आपको चयन करना है कि किंडर विधि और किस विधि के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किंडरगार्टन, जिसका अर्थ होता है आपको बच्चों का बगीचा, इसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है, जो घर यानी घरेलू शिक्षा से बदलकर उसे एक औपचारिक शिक्षा के रूप में, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के रूप में स्कूल में परिणत किया गया। यह आपका है बाल उद्यान शिक्षण पद्धति, ऑप्शन बी की ओर। इस पर बच्चे आकर कुछ औपचारिक शिक्षा का रूप ग्रहण करते हैं। यह है आपका ऑप्शन बी। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में CNG आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ? ए मुंबई में, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी मद्रास। ABCD से सही विकल्प का चयन करना। तो CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये आपको CNG। यह ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से ये लिक्विड हो जाते हैं, तरल रूप में। CNG आधारित वाहनों का परिचालन सर्वप्रथम आपको दिल्ली में
शुरू की गई। शुरुआत आपको दिल्ली से हुई। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही उत्तर। ऑप्शन बी सही है। वीडियो को ज़्यादा लंबा न बना जाए, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब गणित या विज्ञान से संबंधित PYQ को करेंगे। तब तक सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।